नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज खोरठा में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रिया, वर्ब, सहायक क्रिया, एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आज हम लोग करेंगे। दोस्तों, मैंने देखा है कि खोरठा की कई किताबों में क्रिया की जो परिभाषा है और क्रिया के जो भेद है, इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन चूंकि आपको रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट लाने के लिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करनी होगी, और उसके लिए आप अगर ध्यान देंगे तो आपके सामने ऐसी चीज़ें आ जाती है जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्रिया का संबंध चूंकि है आपका काल से, और काल पढ़ने के पहले आपको क्रिया को जानना बहुत ही आवश्यक है। और क्रिया को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि काल जब भी पढ़ेंगे तो आपको वह समस्या पैदा कर देगी। मैं सोच रहा था कि सबसे पहले काल को पढ़ा लूं, लेकिन चूंकि आपके लिए समस्या पैदा होना यानी कि वो मेरे लिए भी समस्या पैदा होना, इस कारण से इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे। कई बार ऐसे होते हैं, ऐसे लगते हैं कि आपने जो चैप्टर चूज किए हैं उन चैप्टर में से जो बीच के पार्ट हैं उसे हटा दिया गया। अगर बीच के पार्ट को सिलेबस से हटा दिया जाए तो वो जो ब्रिज का काम जो करता है वह काम आपके सामने नहीं हो पाता। और यह ब्रिज का काम अगर नहीं होगा तो आप उसके उस पार जो चैप्टर है या जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप नहीं समझ पाएंगे। हमें इसीलिए जब गीत पढ़ा रहे थे तब भी मैंने कहा था कि कुछ टॉपिक आपको अपने से करना चाहिए। कारण है कि वह उसका सेतु है, और अगर उस सेतु को आप पार नहीं करेंगे तो आप नदी में तैर नहीं पाएंगे। आप गिर जाएंगे उस सेतु के नीचे और डूब जाएंगे। नदी को पार करने के लिए इस छोर को उस छोर से संबंध बनाने के लिए आपको सबसे पहला बात है कि उस सेतु को करना आवश्यक है। खोरठा व्याकरण में आप लोगों को क्रिया ठीक उसी प्रकार से काम करती है। अगर मैं बात करूं काल पढ़ाने का, तो काल पढ़ाने का अगर आपने कहीं भी पढ़ा ही होगा टेंस, हिंदी में काल, भूत, भविष्यत, वर्तमान, तो काल होता किसका है? सबसे पहला तो सवाल ये होता है काल होता किसका है, समय होता किसका है? समय होता है मुख्य रूप से क्रिया का ही। वहां पर हम लोग क्या देखते हैं? क्रिया के ही तीनों फॉर्म देखते हैं, है ना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में गो वाला जैसे देखते हैं, वर्क वाला जैसे देखते हैं। तो ये सारे जो फॉर्म है वो क्रिया के हैं टेंस में। और क्रिया को जानना आपके लिए तब तक जरूरी है जब आप काल को पढ़ने जाएंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इस पर समय भी नहीं लेंगे। और चूंकि जैसा कि कई लोग बोल भी सकते हैं इसमें कि सर ये क्रिया का जो टॉपिक है या किसी में है किसी में नहीं है, तो क्या पढ़ना आवश्यक है? तो समझने के लिए तो भाई पढ़ना पड़ेगा। और मैं चूंकि थोड़ा दूसरा कैटेगरी का टीचर हूँ, वो यूट्यूबर टाइप का टीचर नहीं हूँ मैं, जो कि आपको सिर्फ व्यूज लाने के लिए पढ़ा दूँ कि ये टॉपिक पर व्यूज आएगा तो इसी पर कंटेंट तैयार करूँ, और जिस पर व्यूज नहीं आएगा तो नहीं कंटेंट तैयार करना है। ऐसा नहीं है। जो भी ब्रिज है उसे कंप्लीट करना ही पड़ेगा, और हम लोग करेंगे भी। तो चलो देख लेते हैं क्रिया का रूप और क्रिया का परिभाषा। परिभाषा क्या है सोच समझिएगा आप लोग, और आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। जे शब्द ले कोनो काम करे चाहे भवेक
भाव फुरछा है ओकरा क्रिया बजकल जा है। जे रकम पढ़ा है, लिखा है, आरो आरो, यानी कि जिस शब्द से किसी काम का, करने का या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। किसी काम के होने का और करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। खोरठा में और हिंदी में अगर इसका देखेंगे हम लोग, प्रत्यय जो विशेष रूप से जो खोरठा और हिंदी में जो शब्द होते हैं या जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्रिया का किस प्रकार से रोल होता है। जैसे हिंदी में वह लजाती है, तो यहाँ खोरठा में बोलते क्या? वह लजा है। क्या बोलते हैं कि खोरठा में लजा है। अगर हिंदी में होता है पढ़ता है तो वो पढ़ा है, लिखता है तो वह लिखा है, इस टाइप के शब्द होते हैं। पीता है तो वह पिया है, दौड़ता है तो वह दौड़ा है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं इसका हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी कि किसी काम का होना या करना, करना या होना, करना या होना। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जबरदस्ती का खींच रहे हैं, ऐसा नहीं है। कभी मैं वैसा काम नहीं करता हूं जो आपके काम का नहीं हो, तो जान लीजिए। नेक्स्ट अगर इसका बात करेंगे तो क्रिया का भेद क्या है, तो क्रिया को अगर देखा जाए तो इसके मुख्य रूप से 3 भेद आपके सामने आते हैं। पहला तो मूल क्रिया जिसको मेन वर्ब बोलते हैं, मेन वर्ब। सहायक क्रिया एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। और सहयोगी क्रिया सपोर्टिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, सहायक का सहयोगी क्रिया। यहां पर एक एग्जाम्पल को देख लेंगे। ऊपर है लागल है, तो यहां पर क्या है? ये आपका सहायक क्रिया में आ जाएगा। ये जो है पढ़ना या मेन क्रिया में आ जाएगा, और लागल ये जो है आपका सहयोगी क्रिया में आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल के जरिए। जो क्रिया है उसको तीनों रूपों को आपको समझना है। देखिए वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत काम आने वाला वीडियो है और यह आपको आगे रिजल्ट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका मूल क्रिया जो है इसके भी 8 भेद के आसपास है, 8 भेद है। तो मूल क्रिया के जो भेद है उसके क्या कहते हैं? पहला तो सकर्मक क्रिया है, दूसरा अकर्मक क्रिया है, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया है, चौथा संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, पांचवा पूर्वकालिक क्रिया है, और छठा क्रियार्थक क्रिया है, और लास्ट में सहायक क्रिया है। दोस्तों क्रिया के इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि क्रिया का रूप ही आपका काल में काम आएगा। यानी कि काल जैसे ही आप स्टार्ट कीजिएगा तो वह आपको ले आएगा क्रिया में। तो काल को पढ़ने के पहले क्रिया को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। सकर्मक क्रिया, इसको कर्मधारय क्रिया भी कहते हैं। कर्मधारय और कर्मपुंज का मुख्य रूप से 2 ही क्रिया खोरठा में दिखाया जाता है, लेकिन पढ़ना ऐसे है कि आपको कभी भी कहीं भी खोरठा की एग्जाम हो तो आप पास कर जाए। यहां पर देखिए सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है या रहने की संभावना रहती है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक। नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा। सकर्म, सकर्म यानी कि कर्म के साथ, कर्म के साथ, यानी कि जिस क्रिया में कर्म के साथ जो है ना उसका वर्ब का कर्म के साथ रोल रहेगा तो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सकर्मक क्रिया को करने वाला करता ही होता है, लेकिन उसका फल कहाँ पड़ता है? तो उसका फल पड़ता है कर्म के ऊपर में। जैसे वो किताब पढ़ो तो वो आलू खाए, अगर इस सेंटेंस में अगर हम लोग देखेंगे सवाल करके, सवाल अगर पूछ के देखेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। इसमें एक और पहचानने का तरीका है, अगर आप सवाल करेंगे तो आपको उधर से जवाब मिलेगा। तो ये क्या हो जाता है? सकर्मक क्रिया। अगर सवाल करते हैं तो आपको जवाब मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया है।
जैसे ऊ किताब पढ़ो है, अगर सवाल करेंगे तो ऊ की पढ़ो है, तो आपके सामने जवाब आ जाएगा वो किताब पढ़ो है। वो कॉपी लिखा है, किथी लिखा है, तो कॉपी में लिखा है। की से लिखा है, कलम से लिखा है। तो यहाँ कर्म जो है वह आपका आ जाता है साथ में। जैसे वह आलू खाता है, तो क्या खा रहा है? आलू खा रहा है। जवाब आ गया ना आपके सामने कि आलू खा रहा है, तो वह सकर्मक हो गया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया ठीक उसके विपरीत होगा। इसमें कर्म का कोई लेना देना नहीं है। जिस क्रिया के साथ कर्म की संभावना न हो, न रहे, अर्थात जिस क्रिया का फल स्वयं कर्ता पर ही पड़े, स्वयं कर्ता पर ही पड़े, तो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक के जस्ट उल्टा अकर्मक। वहां कर्म का प्रधानता था, यहां पर कर्म की प्रधानता नहीं, कर्ता पर ही फल पड़ेगा। जैसे वो रोता है, अब यहां सवाल पूछिए वो क्या रोता है? जवाब आ रहा है नहीं। राम सोता है, कहाँ सोता है? तो राम, अगर यही लिखते राम पलंग में सोता है, तो कहाँ सोता है का जवाब मिल जाता है। अब सीधे बोलते राम सोता है, क्या सोता है? सोना का क्या है, किसको जवाब मिलेगा? तो ये हो गया आपका अकर्मक क्रिया। एकदम स्पीड में ही चलेंगे। दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कर्म न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब मैं पढ़ नहीं रहा हूं और तुमको बोल रहा हूं कि तुम पढ़ो, क्योंकि मैं तो नहीं पढ़ा, मेरी तो भाई दिन बीत गई, लेकिन तुम पढ़ो और तुम अच्छे जगह में जाओ। तो ये क्या हुआ? प्रेरणा दिया जा रहा है। तो प्रेरणार्थक क्रिया हो गया हुआ। तो यहां पर क्या होता है? कर्ता स्वयं करे या न करे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वह किसी को करने के लिए, इसमें दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार तो होता है वह स्वयं करता है, आदर्श बनता है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जैसा, जैसे बिरसा मुंडा जैसा। और दूसरा है कि अपने तो जैसे भी है, लेकिन दूसरे को प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रेरित करता है। अगर पहला क्या है कि स्वयं करके दिखाता है कि भाई साहब मैंने देखो किया तो मैं ये फल पा रहा हूं, तुम भी करो, तुमको अभी यह फल मिलेगा। दूसरा बात है कि अगर वह नहीं तो करने के लिए प्रेरित करता है। देखो भाई हम नहीं पढ़े तो हम हल चला रहे हैं, तुम पढ़ो लिखो, तुम ऑफिसर बनो। तो यह प्रेरणार्थक हो गया। ठीक है। तो दूसरा प्रेरणार्थक, तो यहाँ पर प्रश्न भी पिछला बार पूछा गया था कि द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है। तो द्वितीय प्रेरणार्थक में वो आदर्श बनता है और आदर्श बन के काम करवाने की प्रेरणा देता है। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है? वह स्वयं करके आपको एग्जाम्पल पेश करता है। द्वितीय प्रेरणार्थक में होता है कि वह स्वयं नहीं करते हुए आपको करने के लिए प्रेरित करता है। तब वह होता है आपका दूसरा। नेक्स्ट है आपका प्रेरणार्थक के बाद संयुक्त क्रिया और सहयोगी क्रिया। संयुक्त क्रिया और सहयोगी क्रिया। संयुक्त क्रिया जब मूल क्रिया के साथ अन्य सहयोगी क्रियाएं आती है, तब वहां इसको क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया होता है। जैसे वह पढ़े लगा है, वो पढ़े लागल है, वह खाते हुए चला आ रहा है, वो खाते खाते चलल आवा है। अगर दो सेंटेंस में दो वर्ब एक साथ में है तो वह क्या कहलाएगा? पहला तो संयुक्त क्रिया हो ही जाएगा और इसी के साथ में वह सहयोगी क्रिया होगा। कैसे? तो देखिए यह खाना मूल क्रिया है, वह खा रहा है, यहाँ पर खाते हुए वह खा रहा है, और इसके साथ में वह आ भी रहा है, चलने चलने आ रहा है, यानी कि चलना भी दूसरा क्रिया है। तो एक क्रिया जो हो गया वह सहयोगी क्रिया हो गया और दूसरा क्या हो गया? उसका संयुक्त क्रिया हो गया। तो सहयोगी के साथ साथ में संयुक्त क्रिया जब दोनों मिल जाता है तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब मूल क्रिया सहयोगी क्रिया के साथ मिलता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया या युक्त क्रिया बोलते हैं। यहाँ पर तो सहयोगी क्रियाएं और पूरी व्यवस्था को एक साथ में मिलाने पर हम क्या पाते हैं? संयुक्त क्रिया पाते हैं। जैसे वो हंसते खेलते चलल आ रहल है, मतलब वह हंसते खेलते चला आ रहा है, उसको कोई समस्या नहीं है, वह हंसते खेलते चलने आ रहा है। तो वह क्या हो गया? संयुक्त क्रिया के साथ साथ में सहयोगी क्रिया। टेंस पाने के पहले यह जरूरी है। नाम धातु क्रिया नेक्स्ट है। नाम धातु क्रिया वह है जो संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़ने से जो क्रिया बनती है उसको
माने संज्ञा या विशेषण का शब्द रहेगा। जैसे संज्ञा या डहर है, हाथ है, कात है, सोटा है, पानी है, गरम है, मोह अनमन है, उसके साथ में क्या जुड़ जाएगा? तो एक प्रत्यय जुड़ जाएगा। आवेक, आवेक, आई आवेक, असटेक, आवेक, आवेक, इस टाइप का प्रत्यय जुड़ जाएगा। और यह प्रत्यय जुड़ जाता है तब यह क्या कहलाता है? नाम धातु का संज्ञा, नाम धातु का क्रिया कहता है। जैसे डहर प्लस आवेक, डहर आवेक, हाथ प्लस आवेक, हथियावेक, कात प्लस यावेक, कतियावेक, सोटा प्लस आवेक, सोटावेक, पानी प्लस आवेक, पनियावेक। और विशेषण शब्द में भी गरम प्लस आवेक तो गर्मावेक, अनमन प्लस आवेक तो अनमनावेक। तो ये सारी चीजें क्या है? नाम धातु के साथ आपकी क्रिया की बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट देखे थे क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया जो होता है, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार करने लगता है। जब वर्ब जो है वह किसकी तरह व्यवहार करता है? तो नाउन की तरह अगर व्यवहार करने लगा तब वह क्रियार्थक कहलाती है। जैसे खाना तैयार भई गले, खाना ही यहाँ पर नाउन भी है और खाना एक प्रकार का वर्ब भी है। तो यह क्या हो? क्रियार्थक क्रिया हो गया। बिहाने बिहाने घूमे, बेस बाइन हके, दारू पियक, बेस बाइन ना हके। सुबह सुबह घूमना अच्छी आदत है और दारू पीना बुरी आदत है, जो कि दोनों एग्जाम्पल देख लिया आप लोग। पूर्वकालिक क्रिया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया की ओर प्रवेश होता है तब उसे पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि किसी काम को जस्ट समाप्त करके अगर आगे बढ़ रहा है और उसका प्रभाव पड़ रहा है तब वो क्या कहता है? पूर्वकालिक क्रिया कहता है। जैसे वो खाकर सो गया, वो खाई के सुत गले, यानी कि खाने का काम जो है वह पूर्वकालिक हो गया और सोना अभी चल रहा है, तो वह खा के सो गया। वह नहा के बाहर गया, नहा के चला गया, तो नहाने का क्रिया जो है वो पूर्वकालिक क्रिया हो गया। तो इसे कहते हैं हम लोग पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट देखिए, इसके एमसीक्यूज करने वाले थे, लेकिन चूंकि एमसीक्यूज का यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगा आवश्यकता आपको कहाँ पर? तो जब आप टेंस करेंगे तब। हम लोग इसका नेक्स्ट जस्ट टॉपिक जो करेंगे वह है टेंस। टेंस के पहले या काल के पहले क्रिया का रोल बहुत ही बड़ा है, इसलिए क्रिया को बहुत ही बेहतरीन और समझने का कोशिश कीजिएगा, जो कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को दे दिया है। क्योंकि चूंकि आपका जो सिलेबस का लिस्ट है उसमें क्रिया है, कहीं कहीं दे रहा है नहीं भी है। मैंने तो इस लिस्ट में देखा कहीं क्रिया नहीं है, लेकिन क्रिया आपको जानना जरूरी है। टेंस जानना जरूरी है तो क्रिया जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग टेंस का करेंगे, लेकिन क्रिया को आप लोग एकदम ध्यान से देखेंगे। क्रिया से प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि टेंस का रिलेशन क्रिया से है और टेंस के अंदर ही क्रिया भी आ जाएगी। धन्यवाद। जोहार।